हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर प्रिंट खाता वेब ऐप बोट कैम्प सीरीज़। अभी तक हम देख चुके थे HTML, CSS और जावा तीनों के लिए हमने अलग अलग पेज बना लिए हैं और उन्हें अब हम रीड करके डिप्लॉय कर पा रहे हैं। रीड नहीं किया कि इसको रीड भी करवाना है। तो यहाँ पर CSS का पेज हमने यहाँ पे बना लिया है और JS का पेज बना लिया है। तो स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आएगा वो अपना JS पेज में हमें डायरेक्टली लिखना है। अब हम बात कर रहे थे इस पर कि अब किस किस चीज़ की हमें स्क्रिप्ट लिखनी होगी। पहला यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा इनपुट देखो, इनपुट हमारा फाइल का है यहाँ पे। तो इस जगह पे हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी। आपको मैं व्यू में दिखा देता हूँ। ये जैसे ये वाला है, ये चूज़ फाइल वाला जो पार्ट है वो इनपुट है। तो इसमें जैसे ही कोई फाइल अपलोड करेगा, अपलोड करते ही हमारे पास कुछ ना कुछ एक्शन उसका होना चाहिए। मतलब जैसे ये मैंने ऑलरेडी डिसेबल्ड किया हुआ है। जैसे मैंने ये अपलोड किया, फाइल पास की है। यहाँ पे फाइल पास करने के बाद में अब मुझे इस बटन को एक्टिवेट करना होगा ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ अपने जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे मुझे ये चाहिए। तो पहले मुझे इस पर एक स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। तो इसकी आईडी मेरे पास है बी लोगो। ये कॉपी कर लेते हैं, JS में चलते हैं, JS में स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट, कुछ ग्लोबल कांस्टेंट बना लेते हैं पहले। इसे बोल दूंगा मैं इनपुट लोगो फाइल। अब ये क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये आईडी अपनी है ये। तो यहाँ पर मैंने ये डॉक्यूमेंट ले लिया है बी लोगो वाला। उसके बाद में मैं एक कोड बना लेता हूँ उस बटन का। बटन का क्या है, अपलोड बटन लोगो, अपलोड लोगो बटन। बटन लोगो है, इसकी आईडी। तो अपलोड होने के बाद में इसे इनेबल करना है। मैंने यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है। इसे डिसेबल क्यों किया है, ताकि उस पर डायरेक्टली क्लिक ना कर सकें, पहले फाइल अपलोड करें। अब मुझे इसे इनेबल करना होगा। तो इसका नाम मैं लिख देता हूँ अपलोड लोगो बटन। आईडी है ये। ओके, ये मेरा कांस्टेंट आ गया। अब इस कांस्टेंट पे एक्शन क्या होना चाहिए, डॉट ऐड इवेंट ऐड इवेंट लिसनर, इस पे लगाना है। अब इवेंट लिसनर मुझे इस पे लगाना कब है, तो इस पर क्लिक का इवेंट नहीं लगा पाएंगे क्योंकि केवल क्लिक करने से फाइल इसमें देते नहीं हम। इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फिर उस पर ओके करके तब जाके इसमें फ़ाइल आएगी। तो हमें इस पर चेंज पे करेंगे। तो इस बटन पे जैसे ही कुछ चेंज होगा, मतलब फ़ाइल जैसे ही इस पर आ जाएगी, तब हम इस पर एक्शन करेंगे। चेंज फिर आएगा। चेंज पे हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं कि चेंज पे हम क्या करेंगे। फंक्शन इसी में बना लें या इसका नाम डाल देते हैं एक्शन ऑन अपलोड, अपलोड एक्शन। ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है ये फंक्शन। अब चलते हैं फंक्शन के अंदर।
तो इस फंक्शन में हमें क्या भेजना है, हमें ये चेक करना होगा इस फंक्शन में कि अगर ये इनपुट फाइल अगर है, इसमें अगर कुछ फाइल है तो जो अपलोड बटन लोगो है उसे एक्टिवेट कर दें, तो डिसेबल्ड स्टेटस की चेंज कर दें एक तरह से। तो इनपुट लोगो फाइल चेक करते हैं हम, कॉस्ट डॉट फाइल्स डॉट लेंथ, तो मुझे यहाँ से इसकी लेंथ मिल जाएगी, इनपुट फाइल लेंथ। ओके, यहाँ पे इसकी लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर दी है कि कितनी आएगी। अब इस पर मैं कंडीशन मार देता हूँ, इफ़ कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ, इफ़ इनपुट फाइल लेंथ इज ग्रेटर देन 0, अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, इन दैट केस फिर विल इसकी स्टेट चेंज करेंगे, डॉट डिसेबल्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अगर ये बड़ी है तो फॉल्स करेंगे, एल्स ट्रू। तो ये फंक्शन हमारा वर्क करना चाहिए, ये काम करता है नहीं करता, इसे सेव कर लेते हैं। तो इसमें मुझे फाइल सेलेक्ट करनी है, पहले तो मैं एक बार क्लिक करके हटा देता हूँ, तो क्लिक करने हटाने से कोई चेंज नहीं आना चाहिए। फिर अगर क्लिक करके इसमें फ़ाइल सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करते ही चेंज आना चाहिए, चेंज आया अपलोड का। ठीक है, तो अपना फंक्शन काम कर रहा है। अब मुझे अपलोड बटन जो है उस पर एक्शन करवाना है कि जैसे ही मैं अपलोड क्लिक करूँगा, उस क्लिक करते ही मेरी फ़ाइल सेव होनी चाहिए। ओके, तो हमारा अपलोड लोगो बटन जो है वो एक्टिवेट हो रहा है। एक्टिवेट होने के बाद में इसके क्लिक पे हमें क्या करना है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर, सेम चीज़ इस पर चेंज पे नहीं आएगा, इस पे क्लिक पे आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तभी हमें उस फंक्शन में, पर्टिकुलर फंक्शन में जाना होगा। तो अपलोड, मुझे क्या करना होगा, अपलोड करना होगा उसे। देखो हाँ, हमें इस बटन क्लिक पर क्या क्या करना होगा। पहले तो मुझे जो भी फाइल आई है लोगो में उसे अपलोड करना होगा। अपलोड करके जहाँ पे भी अपलोड हुई है वहाँ से मुझे उसका लिंक लेना होगा, जिससे मैं उस लिंक को यूज़ कर सकूँ, ताकि लोगो अगर हमारे पास आया है तो लोगों को डिस्प्ले भी करवाना होगा। तो मुझे फाइनली उसका लिंक चाहिए होगा। तो मैं इस फंक्शन का नाम भी इसी तरह से रख लेता हूँ, अपलोड एंड गेट लिंक। ओके, तो ये मैंने कॉल किया है यहाँ पर। जैसे ही अपलोड होगा, अपलोड करने के बाद में जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन, इसमें कुछ आना चाहिए। ये फंक्शन हम मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ओके, इवेंट ले लेते हैं। इवेंट मैंने इसलिए लिया है ताकि, क्योंकि मल्टीपल जगह अगर मैं ये सेम फंक्शन यूज़ करूँ, क्योंकि अपलोड एंड गेट लिंक है, मुझे किसी ना किसी फोल्डर में इसे अपलोड करना होगा। कोई भी फाइल जो आएगी उसे अपलोड करना होगा, उसे वहाँ से फिर मुझे एक लिंक लेना पड़ेगा। तो मल्टीपल जगह पे मैं ले सकता हूँ। तो मैंने इवेंट इसलिए लिया है कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकूँ।
उसका यूज़ करके फिर मैं यहाँ पे बता सकूँ कि कौन सा बटन हुआ है क्लिक, उसके बेसिस पर ही मैं आगे एक्शंस करूँगा। क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर चाहिए होंगी, तो कहाँ पे हमें अपलोड करना है वो चाहिए होगा, बटन कौन सा क्लिक हुआ है वो चाहिए होगा, अभी तो यही है। मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ फोल्डर आईडी को, क्योंकि अलग अलग बटन के लिए अलग अलग फोल्डर आईडी हो सकती है। तो मैं अभी के लिए इसे वेरिएबल ले रहा हूँ। ऐसे ही बटन क्लिक वाला जो रहेगा वो भी वेरिएबल हो सकता है। तो कौन सा बटन क्लिक हुआ है इसको बोलूँगा क्लिक बटन आईडी, क्लिक बटन आईडी, इसे मैं डिफाइन करूँगा इवेंट जो भी है, इवेंट से डॉट आईडी। ठीक है, तो यहाँ से मुझे बटन की आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर डिफाइन कराएंगे कौन सी आईडी चाहिए। तो एक कंडीशन में मान लेता हूँ यहाँ पर इफ क्लिक बटन आईडी इक्वल टू, तो मुझे कौन सी आईडी यहाँ पर आएगी, उसके बाद में मुझे ये एक्शन करना होगा। तो सबसे पहले मेरे पास आना चाहिए ये बटन लोगो वाली आईडी। ठीक है, अगर ये वाली आईडी मुझे मिलती है उस केस में मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगा। अगर ये बटन आईडी आएगी तभी मैं आगे प्रोसीड करूँगा। तो सबसे पहला जो होगा इसे फिल कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं अपने फ़ोल्डर की आईडी डालूँगा जिस फोल्डर पे मुझे अपलोड करना है फ़ोटो। ओके, मैंने एक चीज़ यहाँ पे मिस की है, फाइल्स, वेरिएबल फाइल्स और ले लेते हैं इक्वल टू, इसे ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। उसके बाद अपना इनपुट फाइल जो आएगा यहाँ से इस जगह से, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका फाइल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया है, फोल्डर आईडी यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ। इनपुट पे मैंने चेक कर लिया कि कौन सा बटन क्लिक किया है। फाइल में लिया है मैंने इसका 0। ठीक है, जो भी फाइल अपलोड होगी वो मैंने यहाँ पर फाइल में ले ली है। अगर फाइल अपलोड होती है तो हम प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ हमें वापस से रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि इफ फाइल्स है या नहीं है। अगर नहीं है उस केस में हम स्टेटस चेंज करेंगे। स्टेटस चेंज करें या फिर इसका मैं inner.html चेंज कर देता हूँ। फाइल अगर नहीं है inner प्लीज़ नहीं सेलेक्ट फाइल। ठीक है, तो इसका inner.html हमने चेंज कर दिया अगर फाइल हमारे पास नहीं आई है, और इसे रिटर्न कर देते हैं। सेलेक्ट फाइल, तो यहाँ पर भी हम अपलोड पे इस जगह पे रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, inner.html की जगह
टेक्स्ट आएगा, इनर टेक्स्ट चाहिए, इस जगह पर भी इनर टेक्स्ट आएगा। फाइल इस जगह पर हमें चेंज करना होगा। ओके, तो अगर इसमें फ़ाइल आती है उस केस में हमें आगे प्रोसीड करना होगा। फाइल आने के बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे। एक तो ये बटन को डिसेबल कर दें। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में चेक करेंगे कि फ़ाइल आई है या नहीं है। फ़ाइल आती है तो उस केस में हमें इसे डिसेबल करना होगा। तो सबसे पहले इसे डिसेबल कर देते हैं। ये डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल्ड ट्रू, इसे डिसेबल किया। और इसकी इनर टेक्स्ट भी चेंज कर लेते हैं। इसका इनर टेक्स्ट क्या आएगा, अपलोडिंग। ठीक है, ये फंक्शन कहाँ तक जा रहा है, तो ये ठीक है। ये दोनों जो फाइल रीडर से हमें जो डेटा मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें, तो ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्जेक्ट में एक तो डेटा आएगा कि कौन सी फाइल है, और एक 64 बेस में कुछ इनक्रिप्शन आता है उसका। तो हम उसका वो वाला पार्ट, जो बेस 64 वाला पार्ट है, वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो डिफ़ाइन करते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसा होता है। उसमें ऐसा आता है कि जो फाइल आती है उसमें डेटा, फिर आती है इमेज, या फिर जो भी है, अगर इमेज होगी पीएनजी या जो भी रहेगा, फिर आएगा बेस 64। ये तो आएगा डेटा के अंदर। फिर आएगा जो भी सेकंड जो पार्ट है उसमें बेस 64 जो इंक्रिप्शन है वो आ जाएगा। तो ऐसा कुछ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहेगा जिसे हम अब डिफ़ाइन करेंगे कि किस चीज़ में क्या क्या लेंगे। तो बेस 64 डेटा मैं पहले ले लेता हूँ। बेस 64 डेटा, तो अपना जो भी इवेंट है वहाँ से मुझे ये फाइल मिलेगी। तो इवेंट ई डॉट टारगेट डॉट फाइल डॉट रिज़ल्ट। ठीक है, मुझे यहाँ से अपना फ़ाइल मिल जाएगी, जो भी मतलब ये इस तरह का डेटा यहाँ से मुझे मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका मुझे केवल ये वाला पार्ट मुझे चाहिए। तो जो भी मुझे आ रहा है उसे मैं कोमा से सेपरेट कर लूँगा, और फिर ये वाला पार्ट मतलब ये 0 में आ जाएगा और ये 1 में आ जाएगा। तो मैं इसे स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट करके कोमा से स्प्लिट किया, और इसका 0th एलिमेंट नहीं, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया। यहाँ पर मुझे बेस 64 डेटा मिल जाना चाहिए। इसके बाद तो फिर ठीक है, मुझे फ़ाइल की टाइप देखना है। तो फाइल की टाइप के लिए माइम टाइप लेना है। फाइल मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है, जो यहाँ पास की है मैंने। फाइल में जो भी वैल्यू आ रही है उसका टाइप ले लिया है।
इसके बाद फाइल का नेम ले लेते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से मुझे जो इमेज है उसका इंक्रिप्शन यहाँ मिल जाएगा base64 में, और फिर माइम टाइप मतलब फ़ाइल टाइप यहाँ से मिल जाएगा, फाइल नेम यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से जितनी भी डिटेल्स चाहिए थी फाइल की वो मिल गई है। अब मैं बस इसी डिटेल को अपने जो सर्वर साइड है उसमें भेजूँगा और फिर ड्राइव में सेव करूँगा और फिर यहाँ पे उसका लिंक लेके आऊँगा। गूगल की जो मैं स्क्रिप्ट मतलब सर्वर साइड जाने के लिए जो मैं मेरा एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.script.run। तो मैं इस फॉर्मेट से मैं सर्वर साइड जाऊँगा। सर्वर साइड में पहले तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा कि पहले तो अगर जैसे मान लो मैं सर्वर साइड गया, एक फंक्शन कॉल किया और वहाँ से अगर सक्सेस मिलती है तो यहाँ पर मैं उसको इस तरह से यूज़ करूँगा। तो विद सक्सेस हैंडलर, ये एक फंक्शन मुझे यहाँ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। विद फेलियर हैंडलर, यहाँ पे भी मुझे एक फंक्शन डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि अगर वो जो सर्वर साइड फंक्शन है वो सक्सेस होता है तो क्या होगा, और इन केस फेलियर होता है तो क्या होगा। अब मैं उस साइड का जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो फोटो टू ड्राइव, ठीक है। मैं ड्राइव पे फ़ोटो अपलोड करूँगा तो वो वहाँ पे फंक्शन होगा। अब इसमें मुझे क्या क्या भेजना है वो यहाँ पे मुझे पास करना होगा। पहले तो ये भेज देता हूँ, ये तीनों फाइल की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ से भेज देता हूँ। फाइल टाइप भेज दिया, फाइल नेम भेज दिया, उसके बाद फोल्डर आईडी भी मैं वैसे फोल्डर आईडी भी मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे भेज दूँ या फिर वहाँ से ले लूँ, ठीक है। मैं यहीं से भेजता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मोस्टली ये क्लिक बटन आईडी और है जो यहाँ से मुझे भेजना है, क्योंकि मल्टीपल होंगे तो आईडी भी हमें चाहिए होगी, ठीक है। इतनी चीज़ें मुझे यहाँ पे चाहिए। इसके बाद मैं अब सर्वर साइड पे ये फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा। सर्वर साइड पे है अपना ये वाली फाइल, तो यहाँ पे मैं कुछ चलो ठीक है इसे यहीं पे रखते हैं। वहाँ से जो भी आ रहा है यहाँ पे ठीक है, तो इनका मुझे यूज़ करना है। इस पे मैं काम करूँ उससे पहले JS में मैं एक चीज़ मिस कर दिया। इसे ये जो फंक्शन है ना रीडर डाउनलोड, ये वाला कॉल करने के लिए मैं मतलब इसे ट्रिगर करने के लिए रीडर डॉट रीड एज डेटा URL मुझे ये करना पड़ेगा, तभी तो ये फाइल को रीड कर पाएगा। पहले मुझे ये पास करना पड़ेगा तब जाके ये इसे रीड कर पाएगा। मैंने इसमें फ़ाइल भेजी है, फ़ाइल भेजने के बाद में इसमें यहाँ पे ये रीड एज डेटा URL करेगा। ये हो गया अपना JS का पार्ट जो भी अपलोड करने का है वहाँ तक का। अब मैं सर्वर साइड का फंक्शन जो रहेगा
उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।